Good afternoon, everyone. I welcome you in today's English class. Today I am going to take English of class 9. The lesson is the bond of love. Already I have explained this lesson. Today it's time for me to discuss with you the multiple choice questions. So, today I am going to explain part 5 of the lesson, and that is multiple choice question. So, I welcome you once again in today's digital class. I will move on to the first slide. The first question of the bond of love is, who is the author of this lesson? 1 minute. ये जो लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव, इसके लेखक कौन है? द ऑप्शंस आर ए केनेथ एंडरसन, बी स्मिथ, सी जैक स्मिथ, डी चार्ल्स. So 4 options are there, and the correct answer is option A, Kenneth Anderson. Kenneth Anderson is the author of this lesson. Already while teaching this lesson I have told you about Kenneth Anderson. I have given a brief description about Kenneth Anderson. Okay, so Kenneth Anderson is the author of this lesson. I'll move on to the next slide. And the next slide is before you. The second question is before you. Whom did the author get by accident? अचानक ऑथर को क्या मिलता है? एक्सीडेंटली कहीं पर वो जाते हैं, करते हैं और शायद हंटिंग करते वक्त उनको कुछ मिल जाता है. क्या मिल जाता है? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं. अ डॉग, बी है बेबी टाइगर, सी है अ स्लॉथ बियर, डी है नन. तो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि वो लोग पिग्स का हंटिंग करते हैं. उसी वक्त एक बियर का डेथ हो जाता है, एक भालू का, और उसका जो कब बियर रहता है वो बच जाता है. वो उसके माँ के मृतक शरीर के पास घूमते रहता है. तो एक स्लॉथ बियर मिलता है उनको, लेखक को. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द ऑथर गेट्स बाय एक्सीडेंट अ स्लॉथ बियर. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. And the next slide is before you. Where did the author find the sloth bear? ये जो स्लॉथ बियर है ऑथर को कहां पर मिलता है? 4 ऑप्शंस हैं. ए है इन द फील्ड्स, बी है इन द फॉरेस्ट, सी इन द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर, डी है इन द डेंस फॉरेस्ट. तो ये भी मैं आप लोगों को लेसन पढ़ाते वक्त बताया हूं कि द ऑथर फाइंड्स द स्लॉथ बियर in the sugarcane field near Mysore. So option C is absolutely correct. Clear? Now I will move on to the next slide for your next question. And question number 4 is before you. What was the color of the bear? वो जो बियर, स्लॉथ बियर को कैप्चर किए लोग मिला ऑथर को, उस बियर का क्या कलर था? ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी है व्हाइट. ये ब्राउन भी गलत है, बी व्हाइट भी गलत है, अगर डी देखें रेड, ये भी गलत है. सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द कलर ऑफ द बियर वॉज ब्लैक. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द next slide. And question number 5
is before you. Whom did the author present the bear as a gift to? ये क्वेश्चन है कि ऑथर जो है ये छोटा सा बियर को लेकर आया, कब माने भालू का बच्चे को, इसको गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में किसको दिया, ये क्वेश्चन है. लेट्स सी द ऑप्शंस. ए हिज फ्रेंड, गलत है. बी हिज चिल्ड्रन, ये भी गलत है. सी हिज पेरेंट्स, ये भी गलत है. डी हिज वाइफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द ऑथर प्रेजेंटेड द बेबी बियर एज ए गिफ्ट टू हिज वाइफ. So option D is absolutely correct. Clear? Now I will move on to the next slide. So question number 6 is before you. What was the name given to the bear? क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है. उस बियर का क्या नाम दिया गया? तो मैंने आप लोगों को स्टोरी पढ़ाते वक्त बताया था कि लेखक की पत्नी ने उस बियर को कुछ नाम दी थी, क्योंकि उसकी पत्नी को ही, लेखक ने अपनी पत्नी को ही ये जो बियर को प्रेजेंट दिया था, गिफ्ट के रूप में दिया था. तो ऑप्शन देखिए क्या नाम दिया गया था बियर का. ए टीनू, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है. बी चिक्कू, ये भी इनकरेक्ट है. डी मेरिनो, ये भी इनकरेक्ट है. सी ब्रूनो is absolutely correct. So the name given to the bear was Bruno. Okay, clear? Next question 7 is before you. Why was Bruno so happy to see the narrator's wife? Bruno कहानीकार के पत्नी को देखकर बहुत इतना खुश क्यों हुआ? क्यों इतना खुश हुआ ब्रूनो? ऑप्शन देखिए. बिकॉज ही वॉज सीइंग हर आफ्टर 3 months. बी बिकॉज ही वॉज सीइंग हर आफ्टर 5 months. सी है बिकॉज ही वॉज सीइंग हर आफ्टर 2 months. डी है बिकॉज ही वॉज सीइंग हर आफ्टर 6 months. सो ऑप्शन बी, सी, डी, all these 3 options are incorrect. So option A is absolutely correct, because he was seeing her after 3 months. 3 month तक ऑथर अपने पत्नी को किसी प्रकार रोके रहे. उस भालू को देखने के लिए जाना चाहती थी, वो ब्रूनो को देखने के लिए जू में, लेकिन 3 महीना तक किसी प्रकार उसको बहला फुसलाकर मैनेज किए. लेकिन जैसे 3 महीना बीत गया, उनकी पत्नी का मन में एक दिन आया, संडे का दिन था, कि ब्रूनो को विजिट करने जू जाया जाए. आप लोगों को ये भी मैं डिस्क्राइब किया हूं लेसन में पढ़ाते वक्त. क्लियर? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट. Whom did the narrator's wife and son miss? नरेटर का पत्नी, लेखक का पत्नी, कहानीकार का पत्नी और उनका बेटा क्या चीज को मिस कर रहे थे? बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे थे. ऑप्शंस आर देयर सर्वेंट, बी देयर डॉग, सी द नरेटर, डी द बियर ब्रूनो. So here option A, B, C, all these 3 options are incorrect. Option D is the correct answer. So the narrator's wife and son missed the bear Bruno very badly. Option D is the correct answer. Okay, next. Question number 9 is before you. Why did the narrator's family decide to leave Bruno in the zoo? नरेटर के जो परिवार के लोग थे, ब्रूनो को जू में छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? The options are A, he was growing too big to be at home.
B, he was becoming notorious. C, they didn't like him. D, they were scared of him. So option B, C, D, these three options are totally incorrect. Okay, option A is the correct answer. So the narrator's family decided to leave Bruno in the zoo because he was growing too big to be at home. वो बड़ा हो गया था। एक उनका जो एल्सेशियन डॉग था, 2 एल्सेशियन कुत्ते थे, उनसे भी विशाल ये आकार का ये हो गया था। आकार मतलब साइज, उससे भी बड़े साइज का ये बियर जो है ब्रूनो हो गया था। ठीक है, 3 महीना में ये इतना बड़ा हो गया, मतलब बहुत जल्दी बढ़ा था। हाँ, 3 महीने 6 महीने जो भी, बहुत कम समय में ये बहुत विशाल रूप धारण कर लिया। इसीलिए इसको जू में भेजने का फैसला लिया गया था। ठीक है, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, मतलब नरेटर को द्वारा, नरेटर के एक फ्रेंड द्वारा और नरेटर के लड़के को द्वारा। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड क्वेश्चन 10 इज बिफोर यू। व्हाट मेड ब्रूनो वीक एंड पैरालाइज्ड? ये क्वेश्चन मार्क होगा प्लीज, गलती से हो गया है। व्हाट मेड ब्रूनो वीक एंड पैरालाइज्ड? आखिर ब्रूनो इतना कमजोर और पैरालाइज्ड कैसे हो गया? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। हिज डिजीज, ईटिंग लेस फूड, ईटिंग वेजिटेबल्स, ड्रिंकिंग पॉइजन मेंट फॉर रैट्स। सो ऑप्शन ए हिज डिजीज, बी ईटिंग लेस फूड, सी ईटिंग वेजिटेबल्स, ये तीनों ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ब्रूनो drank poison which was meant for rats. He became weak and paralyzed. Okay, now I'll move on to the next question. And the next question is before you. Question 11. Why did Bruno vomit? Bruno क्यों उल्टियां कर रहा था? क्यों किया उल्टी? A, he was sick because of overeating. B है because of overeating. C है because he was hungry. Option D है because he ate some poison barium carbonate. So option A, B, C is incorrect. So option D is the correct answer. Bruno vomited because he ate some poison barium carbonate. Barium carbonate ये जो रैट्स को मारने के लिए यूज किया जाता है, उसी को ये खा लिया था ब्रूनो। ओके, दैट्स व्हाई ही वाज वॉमिटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज बिफोर यू। व्हाट काइंड ऑफ पेट वाज ब्रूनो? ब्रूनो किस प्रकार का पालतू जानवर था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, लविंग एंड प्लेफुल, बी, डेंजरस, सी, फिरोसियस, डी, स्कैरी। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी डेंजरस इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी फिरोसियस इनकरेक्ट है, डी स्कैरी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लविंग एंड प्लेफुल। ब्रूनो वॉज लविंग एंड प्लेफुल। ओके, दिस टाइप ऑफ एनिमल ही वॉज। क्लियर? नेक्स्ट question number 13. Which place was Bruno allowed to go back to? ब्रूनो को किस जगह में फिर वापस भेजा गया या लाया गया? ठीक है, ए, मैसूर, बी, फॉरेस्ट, सी, शुगरकेन फील्ड, डी, बैंगलोर। तो मैसूर तो इनकरेक्ट है, फॉरेस्ट भी इनकरेक्ट है, शुगरकेन फील्ड भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रूनो को ले जाया गया था मैसूर जू में, और वहां से लेखक की पत्नी के जीत के कारण उसे फिर जू सुपरिंटेंडेंट को लेटर ब्रूनो को छोड़ने का, आजाद करने का जब लेटर दिया, तब जाकर उसको
बैंगलोर लाया गया मैसूर से, ठीक है, मैसूर जू से बैंगलोर लाया गया. So option D is absolutely correct. Clear? Now next question. Question of 14. Excuse me. What provision was made at Bangalore to keep the animal? बैंगलोर में कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई उस बियर को, ब्रूनो को, जिससे कि वो अच्छा से रह सके? कौन सी सुविधाएं? प्रोविजन का मतलब सुविधाएं. ए, एन आइलैंड विथ ऑल द नीड्स फॉर द एनिमल. बी, अ केज. सी, अ फॉरेस्ट. डी, अ जू. सो ऑप्शन बी, सी, डी, all these three options are incorrect. Option A is the correct answer. So an island with all the needs for the animal was built at Bangalore to keep the animal. Okay? To keep the animal secured. Okay? Option A is the correct answer. Next question. I got him for her by accident. Who said this? किसी ने कहा कि मैं बाई चांस, अचानक मैंने उसे लेकर आया उसके लिए. किसी ने कहा. किसने कहा? नैरेटर्स फ्रेंड, नैरेटर्स सन, नैरेटर्स वाइफ, नैरेटर. नैरेटर्स फ्रेंड ने नहीं कहा, नैरेटर सन ने नहीं कहा, नैरेटर्स वाइफ ने नहीं कहा, नैरेटर ने कहा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नैरेटर ने कहा कि उस बियर कप को अचानक बियर कप उसे मिल गया और अपनी पत्नी के लिए वो लेकर आया. तो ये बात आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, ये नरेटर ने कहा था, कहानीकार ने, लेखक ने कहा था ये बात. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 16 इज बिफोर यू. हु स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट? खुशी से कौन अपने सर के बल खड़े हो गया खुशी के मारे? ओके. ए, नैरेटर्स फ्रेंड. बी, नैरेटर सन. सी, नैरेटर. डी, ब्रूनो द बियर. नैरेटर्स फ्रेंड नहीं खड़ा हुआ अपने सर के बल पर, नैरेटर सन भी नहीं खड़ा हुआ, नैरेटर भी नहीं खड़ा हुआ. ऑप्शन डी, ब्रूनो, ये जो बियर है ये अपने सर पे खड़ा हो गया खुशी से. जब वो नैरेटर की पत्नी को देखा, जब वो पिंजरे में बंद था जू में, जब नैरेटर की पत्नी को दूर से ही देखा, कुछ गज की दूरी पर ही, तभी वो खुशी से अपने सर के बल खड़ा हो गया. मतलब सर नीचे पैर ऊपर. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रूनो द बियर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 17 इज बिफोर यू. व्हाट डज दिस स्टोरी हाईलाइट? ये स्टोरी क्या दर्शाता है, क्या बताता है? व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है? ओके, लेट्स सी. ऑप्शंस आर ए, द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ऑप्शन बी, केयर ऑफ एनिमल्स. ऑप्शन सी, एनिमल्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. ऑप्शन डी, एनिमल्स नीड लव. तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सी, डी आर incorrect. Option A is the correct answer because this story highlights the bond of love and care between human beings and animals. Okay, so option A is the correct answer. Okay, now I will move on to the next slide. Question number 18 is before you. What were the farmers driving out from the fields? खेत से, अपने खेत से
ये जो किसान लोग थे वो क्या चीज को भगा रहे थे, क्या चीज को हटा रहे थे, भगा रहे थे? मतलब कोई नेचुरली कोई जानवर को भगा रहे होंगे या हटा रहे होंगे। देखते हैं ऑप्शन में, ए काउज, बी बियर्स, सी गोट्स, डी पिग्स। तो फार्मर्स लोग ये चार ऑप्शन में जो जानवरों के बारे में दिया है, एक जानवर को भगा रहे थे। हाँ, एक प्रकार के जानवर को भगा रहे थे। काउज करेक्ट नहीं है, बियर्स करेक्ट नहीं है, सी गोट्स भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी पिग्स इज द करेक्ट आंसर। सो द फार्मर्स वे आर ड्राइविंग आउट पिग्स फ्रॉम द fields. So option D is absolutely correct. Now let's move on to the next question. And question number 19 is before you. How were the pigs being driven out of the fields by the farmers? ये फार्मर्स द्वारा पिग्स को अपने खेत से किस प्रकार से भगाए जाते थे? फार्मर्स लोग अपने खेतों से पिग्स को, सुअर को किस प्रकार से भगाते थे? पिग्स को बाय बीटिंग विथ स्टिक्स, बाय पैटिंग देम, बाय शूटिंग एट देम, बाय शूटिंग एट देम, बाय शाउटिंग एट देम। सॉरी, सी वाला है बाय शाउटिंग एट देम, डी है बाय शूटिंग एट देम। सो बाय बीटिंग विथ द स्टिक्स गलत है, बाय पैटिंग देम ये भी गलत है, बाय शाउटिंग एट देम ये भी, बाय शूटिंग एट देम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गन से शूट करके भगाते थे पिग्स को, कुछ पिग्स मारे भी जाते थे। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज बिफोर यू। हु शॉट ब्रूनोज मदर डेड? किसने ब्रूनो के मां को, उस बियर, जो बेबी बियर था, उसके मां को किसने जान से मार दिया? गोली से। किसने गोली से मार दिया? ए नैरेटर, बी नैरेटर सन, सी नैरेटर्स वाइफ, डी वन ऑफ नैरेटर्स फ्रेंड। सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, नैरेटर सन भी नहीं है, ऑप्शन सी नैरेटर्स वाइफ भी नहीं है, ऑप्शन डी वन ऑफ नैरेटर्स फ्रेंड इज द करेक्ट आंसर। सो वन ऑफ नैरेटर्स फ्रेंड शॉट ब्रूनो's मदर डेड। ओके, क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. So question number 21 is before you. Who named the sloth bear Bruno? किसने उस स्लॉथ बियर का नाम ब्रूनो रखा? चलिए आंसर देखते हैं। ए है नैरेटर, बी है नैरेटर सन, सी है नैरेटर्स वाइफ, डी है नैरेटर्स फ्रेंड। सो ए नैरेटर गलत है, बी नैरेटर सन गलत है, डी नैरेटर्स फ्रेंड गलत है, सी नैरेटर्स वाइफ is the correct answer. So the narrator's wife named the sloth bear Bruno. So option C is the correct answer. Okay, now I'll move on to question number 22. How was Bruno fed at home? ब्रूनो को किस प्रकार घर पर खिलाया जाता था, भोजन कराया जाता था? ओके, ऑप्शन ए है मिल्क विथ ए बॉटल, बी है विथ ग्रास, सी है विथ फॉडर, डी है नन। सो ऑप्शन बी विथ ग्रास गलत है, ऑप्शन सी विथ फॉडर गलत है, ऑप्शन डी नन ये भी गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रूनो वाज फेड एट होम मिल्क विथ ए बॉटल। सो मिल्क विथ ए बॉटल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, question number 23. Who all were there in the bungalow? उस बंगलो में कौन कौन रहते थे? जिसमें जो बंगलो, जो मकान नैरेटर का था, इसमें कौन कौन रहते थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए चिल्ड्रन, बी एल्सेशियन डॉग्स, नैंस, डी ऑल। तो ए चिल्ड्रन भी करेक्ट है, बी एल्सेशियन डॉग्स भी करेक्ट है, सी टेनेंट्स भी करेक्ट है, ये तीनों रहते थे, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द चिल्ड्रन, एल्सेशियन डॉग्स, टेनेंट्स, दे लिव्ड इन द बंगलो।
So option D is the correct answer. Okay. Now I will move on to question number 24. And question number 24 is before you. Where did Bruno sleep during his early young days? मतलब जब ब्रूनो बहुत छोटा था, बेबी बियर था, तो वो कहाँ सोता था? ओके, ऑप्शन देखिए. ए है इन ए डेन आउटसाइड हाउस, बी है इन द गार्डन, सी है इन द किचन, डी है ऑन द बेड्स ऑफ द नरेटर्स फैमिली. सो इन ए डेन आउटसाइड हाउस, इन द गार्डन, इन द किचन, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ब्रूनो स्लेप्ट on the beds of the narrator's family during his early young days. Clear? Now I'll move on to the next question, and the last question is before you. Okay? What was the name of the poison that Bruno drank? जो जहर को ब्रूनो पिया था, उस जहर का क्या नाम था? What was the name of that poison? Okay? Option A sodium carbonate, option B bicarbonate, option C barium carbonate, option D carbonate. So option A sodium carbonate गलत है, option B bicarbonate ये भी गलत है, option D carbonate भी गलत है, option C is the correct answer, barium carbonate. So the name of the poison that Bruno drank was barium carbonate, option C. So we have come to the end of today's MCQs, multiple choice question. So we have come to the end of this lesson. So I'll come with a new topic in the next class. That's all for today. Thank you.